सो हेलो 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 सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जो भी आप टाइम पे देख पा रहे हो उस टाइम के लिए। और सभी को राधे राधे। तो भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 10 प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं जल्दी हमारी क्लास को, बिना किसी प्रमोशन के। देखिए भैया, पहला हमारे को थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक क्या पता होना चाहिए भैया आपको? बेसिक में हम बातें करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, तो सबको पता होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज हमारे पास आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट जो होता है, या फिर दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा वन होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, अगर आपको बोला जाए कि इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। ये सब हमारी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल की हमेशा कितनी होती है? जीरो होती है, याद रखेंगे इस बारे में। और ये फॉर्मूला एक सभी को पता होना चाहिए कि भैया जीरो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे पास, वो हमेशा जीरो और वन के बीच में होती है, ना कभी वो नेगेटिव होती है, ना कभी उसका आंसर वन के ऊपर आ सकता है। डेसिमल से वन करेंगे तो वन के ऊपर कभी नहीं आना चाहिए। ये बेसिक बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट के। हमें बता रखा है कि वैसा एक देखो, पहली बात तो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे सर जी सीबीएसई 2024 में इतना आसान क्वेश्चन? भैया बेसिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसको डिनोट किया गया है हमारे पास में ए से वोट देन। प्रोबेबिलिटी में से कौन सी होती है भैया? प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो और वन के बीच में होती है। और आप सभी ध्यान रखेंगे ना, वो कभी नेगेटिव हो सकती है, ना कभी वन से बड़ी हो सकती है, ना कभी जीरो से छोटी हो सकती है। तो पहले का आंसर हो गया हमारे पास सी। सेकंड, एक डाइस है जिसको फेंका गया है हवा के अंदर। द प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। द नंबर इज लेस देन 6। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास में। तो भैया देखो, हमें क्या बोला गया है कि भैया एक डाइस है जिसको हवा में उछाला जाता है। तो जब भी हम एक डाइस को हवा में उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। ठीक है, हमें बोला गया कि नंबर जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम तो सर जी सभी है हमारे पास में। ठीक है, तो सभी है तो हमारे पास कितना हो गया फेवरेबल आउटकम? सभी हमारे फेवरेबल आउटकम है, टोटल भी हमारे पास 6 है। कट जाएगा तो वन आंसर, पहले का दूसरे का आंसर हमारा हो गया डी वाला। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आरबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, देख लो क्या बोला गया है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसकी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अभी जस्ट हमने पढ़ा सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा वन के बराबर होता है। ठीक है, तो वन के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.05 है। और प्लस पी ई नोट जो हमारे पास में ये रहा, इक्वल्स टू में वन। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको जला के माइनस कर देंगे। वन में से मैं माइनस करूंगा, मेरे पास क्या आएगा? 0.95। ये हमारा आंसर थर्ड का। चलो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भैया, धीरे धीरे। अभी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, आगे बढ़ो। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इवेंट ना हो पा रहा हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो, हमने पढ़ा था अभी जस्ट। तो ध्यान रखेंगे सभी इसके बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? भैया आरबीएससी वाले अगर बच्चे हैं या फिर कोई स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं अलग से, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो आपको देख लो, आपको बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था इनमें से कौन से नहीं हो सकती, तो भैया ये वाली नहीं हो सकती। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कैन नॉट बोला है, बाकी सभी हो सकती है। 5/6 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब बात है अगली, ये वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन प्रोबेबिलिटी अकर एन इवेंट। अब ये सर, ना तो इसमें कहीं नेगेटिव है, ना तो इसमें कहीं नेगेटिव है, और ना कुछ और हो सकता। क्या करें इसके अंदर? अभी तो बताया कि भाई साहब, अब तो मैं क्या बताया था याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब जीरो हो सकता है, वो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो हमारे पास में इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और वन से बड़ी नहीं हो सकती। क्या कहीं तुम्हें वन से बड़ा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? डी वाला। तो बोले ये वाली भी हमारी नहीं हो सकती है, कैन नॉट बोला था, तो ये भी नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और हम हो जाते हैं भयंकर वाले कंफ्यूज कि क्या बोला है इसने। तो ध्यान रखना, 1.6 आ गया तो ये भी नहीं हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे को संभल के करने हैं। मतलब कभी अगर नेगेटिव आ जाए तो वो नहीं हो सकती, अगर कभी वो वन से बड़ी आ जाए तो नहीं हो सकती। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पहला पहला क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे पास में, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन कहाँ गया भैया? ये रहा। वो हमेशा जीरो और वन के बीच में होती है। ध्यान रखना, हमारा जो आंसर आएंगे हमेशा वो जीरो और वन के बीच में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 भी हमारा हो गया है। देखो आगे। आरुषि है जिसने सोल्ड करे गए 100 लॉटरी टिकट, उसने 100 लॉटरी के टिकट भेजे। इसमें से 5 जो है ना, उनमें प्राइज मिल सकता है किसी को। 100 टिकट है, 5 को प्राइज मिल सकता है। प्रिया जो है उसने परचेज कर लिए टिकट्स। ठीक है, ठीक है, परचेज ए टिकट, उसने एक टिकट खरीदा है।
प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रिया विन करेगी, सीधी सी बात, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितने हमारे पास 5, टोटल कितने हमारे पास 100, कट कर दो 1/20। कौन सा था 1/20, ये रहा सी वाला। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी के। तो आपको ये सब चीज आ गई होगी समझ में। फ्रॉम द लेटर ऑफ, अब ये देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आने लगे हैं भैया, तो इनको भी थोड़ा ढंग से समझेंगे। एक लेटर हमारे पास में वर्ड दिया गया है मोबाइल, ठीक है, ए लेटर इज सिलेक्टेड, एक उनमें से कोई एक वर्ड किसी ने लेटर किसी ने सेलेक्ट करा है। द प्रोबेबिलिटी दैट दी लेटर इज वोवल, वो वोवल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सर जी पहली बात, वोवल्स होते कौन कौन से हैं, हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने वोवल्स है भैया, हमको ये ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर थोड़ा सा। तो एक तो ये रहा, एक आई रहा और एक ई रहा, 3 हमारे पास में है। प्रोबेबिलिटी पूछी है तो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम तो 3 है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। कट करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है 1/2, डी वाला, ये हमने सही मार्क कर दिया। बताओ समझ में आ गया होगा। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए वोवल्स वाले कुछ भी पूछ ले, कॉन्सोनेंट वगैरह पूछ ले, तो ध्यान रखना होता है आपको कि कितने वर्ड्स है टोटल और वोवल्स उसमें से कितने हैं, ज्यादातर आपसे यही पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द नंबर, एक वर्ड किसी ने सेलेक्ट करा इनमें से, किसमें से 1 2 3 4, 1 से लेकर के 15 तक के हमारे पास नंबर है। 1 से लेकर के 15 तक के नंबर से किसी ने एक वर्ड, एक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करा है, वो 4 का मल्टीपल है या नहीं, ये हमको फाइंड करने को बोला है। कब आया था क्वेश्चन, सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम लोग सीधा 10 साल भी चले गए, अरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठा रहे हैं हम केवल अभी। अभी इसमें 2023 वाले भी आएंगे, 24 वाले वापस क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 4 का मल्टीपल होना, 4 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं सर जी, पहला तो 4 होता है, खुद ही होता है। दूसरा 8 होता है, तीसरा 12 होता है, होने में तो 16 भी होता है, आगे भी बढ़ता है, पर हमसे ये नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 1 से 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में कितने आते हैं, 3 आते हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, टोटल कितने हो गए 15 अपॉन 50, कट कर दो कितना हो जाएगा 1/5। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सी वाला। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक हमारे आसानी से हो गए। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, उसको एक साथ टॉस किया गया है, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब देखो सीबीएसई 2014 का ये वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ इसको समझाने से पहले थोड़ा सा तुमको बेसिक चीज बता देता हूँ एक बार, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं एटलीस्ट, एटमोस्ट वगैरह, इनका मतलब समझ लेते हैं एक बार। अगर तुम्हें आता है तो बढ़िया बात है, तुम इसको स्किप कर सकते हो थोड़ा आगे वीडियो को, और अगर नहीं आता है तो भैया समझ लो इस चीज को, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। पापा ने अगर तुम्हें बोला कि भाई बेटा कम से कम 90% तो बना लोगे ना एग्जाम में, कम से कम 90% तो बना लोगे ना, अगर उन्होंने ऐसा बोला, तो इसका मतलब पापा तुम्हें बोल रहे हैं कि बेटा एटलीस्ट 90% तो बना ही लेना। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम 90 तो बना लेना, और तुम अगर 90 के आगे बढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे को नहीं है, तुम 91 भी बना सकते हो, 92 भी बना सकते हो। एटलीस्ट में हम जाते हैं आगे। पापा ने बोला कि भैया, तुमने बोला पापा मेरे को कहीं घूमने जाना है, कितने पैसे चाहिए पापा, मुझे कितने पैसे चाहिए, तुम बोलोगे पापा एट मोस्ट 10,000 रुपए दे दो, तुम बाकी मार्जिन लेके चलोगे ना। एट मोस्ट 10,000, तो मतलब तुम 10,000 के पीछे की बातें कर रहे हो कि पापा इससे कम भी दे सकते हैं, तो चल जाएगा काम, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी बातें इसके बारे में। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जिसमें हम बढ़ेंगे आगे। एटलीस्ट में हम बढ़ते हैं आगे, एटमोस्ट में हम जाते हैं पीछे, ठीक है। तुम्हें मैंने बोला एटलीस्ट 2, अगर तुम्हें मैंने बोला एटलीस्ट 2, तो इसमें ध्यान रखना अपन, एक चीज जो समझने वाली बात होती है, तो भैया इसमें हम 2 को काउंट करते हैं, इसमें हम 2 को काउंट करते हैं, तो 2 तो आएगा ही आएगा, उसके आगे हम बढ़ेंगे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि भैया एटलीस्ट 2, इसका मतलब होता है कम से कम 2, जिसमें 2 तो काउंट होगा ही होगा, और 2 से आगे आप बढ़ सकते हो, जो भी नंबर हमारे पास दे रखे होंगे। अब यहाँ हमको बोला गया एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा में अगर आपको बोला गया एटमोस्ट 2, तो भैया 2 तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। और हम आगे नहीं पीछे बढ़ेंगे, 1 0, नेगेटिव भी आ सकता है, ध्यान रखना, इसके अंदर पूछे भी जा सकता है ये पूरा का पूरा। तो एटमोस्ट में याद रखेंगे, आंख बंद करके सुनना इस बात को, एटलीस्ट अगर बोलता है तो कम से कम हम आगे बढ़ते हैं उस नंबर से जो नंबर हमको दे रखा है, और वो नंबर हम काउंट करते हैं। जैसे हमको बोला गया अगर एटलीस्ट 5, तो हम 5 को काउंट करेंगे, हम उसके आगे बढ़ जाएंगे, 5 को काउंट करेंगे। बट अगर वहीं अगर कुछ वर्ड्स आ गए हमारे पास में, उनको बोला गया मोर देन 2, अगर यहाँ बोला गया मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा,
दो से ज्यादा में हम दो को काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास आएगा 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेंगे भाई, ध्यान रखना। एटलीस्ट और मोर देन में क्या डिफरेंस होता है? एटलीस्ट में हम उस नंबर को काउंट करते हैं। अगर एटलीस्ट 2 बोला है तो हम 2 को काउंट करेंगे, पर अगर हमारे को बोला गया है मोर देन 2 तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हमको बोला गया लेस देन 2 तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे, 2 के पीछे वाले नंबर लेंगे 1 0 -1, मतलब इधर जाना है हमारे को, इधर जाना है इस बार। ठीक है, वापस एटलीस्ट में आगे बढ़ते हैं पर नंबर काउंट करते हैं, मोर देन में आगे बढ़ते हैं पर नंबर को काउंट नहीं करते। दोनों में डिफरेंस इस चीज का होता है। एट मोस्ट में अगर हमको बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, जिसमें हम नंबर को काउंट करेंगे पर पीछे। ध्यान रखना जहां पे भी एट लग जाए तो एट मतलब उस चीज को तो आपको काउंट करना ही करना होता है। एट माई होम मतलब मेरे घर पे हूं अभी, तो वो ध्यान रखना, उसको काउंट करेंगे अपन। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। टू डिफरेंट कॉइन है हमारे पास जिनको उछाला गया है, तो टू डिफरेंट कॉइन अगर उछलेंगे तो हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा, ये तुम सभी को पता है। ठीक है, दो डिफरेंट कॉइन को हमने उछाला, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। तो ध्यान रखेंगे इस बारे में कि उसने बोला है कम से कम एक हेड ना, मतलब हेड तो हमारे पास आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। हम एक के आगे बढ़ेंगे तो दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है अगर हमारे सिलेबस में है तो, पर हमारे क्वेश्चन में तो नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ तो दो ही आ सकता है, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। वन और टू दोनों वाले आएंगे हमारे पास। हमारे पास कौन से आएंगे, वन और टू वाले दोनों आएंगे, ध्यान रखना। तो अब मेरे पास में वन और टू किस किस के अंदर आ रहा है, एक तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी वन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारे पास कितने हो गया 3/4। टोटल हमारे पास फेवरेबल हमारे पास 3 थे, ये 4 हो गया। पर अगर हमारे को यही क्वेश्चन में अगर बोलता कि एट लीस्ट की जगह अगर हमारे को बोलता कि भैया मोर देन, अगर ऐसा बोलता, देखो हमारे को अगर वो बोलता कि मोर देन टू हेड, सॉरी मोर देन वन हेड, वन ही है ना, वन ले लेते हैं अपन एक बार। अगर बोलता मोर देन वन हेड, एक से ज्यादा, तो एक से तो हमारे पास केवल दो आता है, और दो किस में आ रहा है, यहाँ आ रहा है एच एच में ओनली। तो हम क्या लेते हैं इसके अंदर 1/4 हमारा आउटकम हो जाता है। 1 बाय, सॉरी यहाँ पर 2 बाय गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड। टू डिफरेंट कॉइन्स था ना, हाँ तीन वाला, ठीक है ना, तीन वाला आ गया ना, तीन आ गया आउटकम्स। देखना कौन कौन से थे, एच 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 टी और टी एच। पर अगर ऐसा आएगा तो इसमें ध्यान रखना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, अगर आपको जरूरत है इसकी तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे इन वर्ड्स के बारे में, एटलीस्ट एटमोस्ट अगर आते हैं तो वो मोर देन और लेस देन। अभी आगे हम इनके और क्वेश्चंस करने वाले भी है, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, पर ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30, 1 से 30 का एक नंबर हमने सेलेक्ट करा गया है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये एक प्राइम नंबर होगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर होगा, वही देखो 2014 का क्वेश्चन सीबीएसई, प्राइम नंबर होने का हमको बताया है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भैया, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है, बाकी किसी और टेबल में नहीं आता। वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, आपको सिखा रखा है मैंने पहले की क्लासेस में भी। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। अगला प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 3। अगला कौन सा है, 5। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि सर आप तो ऑड नंबर ले रहे हो, भैया ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, तो ये 7 आ गया। पर 9 हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। नंबर वही लेने जो केवल खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हो, बाकी किसी और टेबल में ना आते हो, तो 3 नहीं, 9 नहीं आ सकता। अगला कौन सा होगा हमारे पास में, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं आएगा। 14 तो वैसे भी नहीं आ सकता, 14 2 के टेबल में भी आता है, 7 के में भी आता है। 15 नहीं आ सकता, 3 के टेबल में आता है, 5 के में भी आता है। 16 नहीं आ सकता, 17 आएगा हमारे पास। अगला 19 आएगा। ठीक है, 21 नहीं आ सकता क्योंकि 21 3 के और 7 दोनों के टेबल में आता है। फिर हम अगला नंबर ले सकते हैं 23। ठीक है, और एक नंबर और कौन सा आ रहा है लास्ट हमारे पास, 29 आ सकता है, क्योंकि 1 से 30 के बीच का बोला, ये आ गया। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए हमारे पास में, 10। ठीक है, टोटल कितने हो गए भैया हमारे पास में, हो गए 10। 10/30, 10/30 कट करेंगे 1/3, हमारा आंसर 1/3 कौन सा है, सी है। बताइए, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। नंबर हमको बोल रहा है तो हमको ध्यान रखना है इनके बारे में कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए बैग कंटेंट्स कार्ड्स, एक बैग है जिसके अंदर कुछ कार्ड्स हैं, नंबर है 1 to 25 के, 1 से 25 तक के नंबर से। एक कार्ड इज डोनेट, कार्ड को निकाला गया है रैंडमली फ्रॉम द बैग, एक बैग में से। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो भैया 1 से 25 के बीच में कौन कौन से नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं, 2 और 3 दोनों से बोला है मेरे को। तो पहले हम देखेंगे 2 से दोनों से डिविजिबल नंबर क्या, 1 होता है क्या, बोले 1 तो हो ही नहीं सकता, 2 होता है क्या, पर 2 नहीं होता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 से होता है पर 3 से नहीं होता, 5 नहीं हो सकता, दोनों से नहीं होता। तो अगला नंबर हो गया हमारे पास सबसे पहला 6, सबसे पहला कौन सा हो गया हमारे पास में, 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास, अगला नंबर आएगा हमारे पास में 12,
फिर आएगा हमारे पास में 18, फिर आएगा हमारे पास में 24। भैया ये एक एपी बन रही है, तुमको पता हो तो इन क्वेश्चंस में एपी बन जाती है जब दो नंबर दोनों का बोलेगा, तो एपी बन रही नहीं, देखो 6 6 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास में हो गया जो डिविजिबल हो सकता है 1 से 25 के बीच में। कितने नंबर हो गए टोटल हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में 4 अपॉन में हमारे पास आ गया 25। कौन सा ऑप्शन है? 4 अपॉन 25 सी वाला हो गया। भैया बड़े ही मक्खन क्वेश्चन हम सोल्व कर पा रहे हैं, तो वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देखो 12 वाला हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन अगला आने वाला है वो आने वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे, और एक अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा एक लीप ईयर में 53। सर लीप ईयर नॉन लीप ईयर क्या होते हैं? भैया यहाँ बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, जिनको ये चीजें अगर पहले से आती है, जिनको ये चीजें पहले से आती है, तो मुझे पता है तुम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो को 1.5x पे कर रखा है। अगर आता है तो 1.2 पे कर लेना या फिर स्किप कर दो, आगे के क्वेश्चंस पे आ जाओ। नहीं आता तो भैया समझो इस चीज को अच्छे से, बेसिक से समझा रहा हूँ एकदम उठा करके, पूरा रेडी कर रखा है तुम लोगों के लिए ये। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी की क्लास में हमारे पास में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो सबसे पहले समझते हैं। एक नॉर्मल ईयर जो होता है इसको अपन बोल सकते हैं नॉन लीप ईयर, जिसमें होते हैं 365 डेज। तुमने बचपन से पढ़ा इसके बारे में। एक लीप ईयर क्या होता है? जिसके अंदर होते हैं 366 डेज। कितने होते हैं? 366 है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये 366 डेज है। अगर एक हमारे पास में नॉन लीप ईयर है, सॉरी लीप ईयर है, तो उसमें 366 डेज होते हैं। ध्यान रखना इस बारे में। दोनों में डिफरेंस, पहली बात, लीप ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर मेरे को इसको वीक में या डे में कन्वर्ट करना है तो देखो हमारे एक वीक में 7 डेज होते हैं। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 52 आएगा हमारे पास, और रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब इसके अंदर 52 तो वीक्स होते हैं और 1 डे रिमाइंडर एक्स्ट्रा होता है। 1 डे रिमाइंडर क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, या तो वो तुमको, देखो इसको हम छोड़ रहे हैं एक बार के लिए, हम केवल इसको समझ रहे हैं। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता है नॉर्मल ईयर की फॉर्म में या फिर नॉन लीप ईयर, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या तो नॉन नॉर्मल ईयर बोल देगा या फिर बोलेगा नॉन लीप ईयर, मतलब वो दोनों एक ही होते हैं। 365 दिन वाला अभी चल रहा है 2024, ये कौन सा है हमारे पास? ये है हमारे पास में लीप ईयर वाला। तो ध्यान रखना इस बारे में, ये हमारे पास होता है। अब तुम्हें तो ध्यान रखना है 365 डेज होते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ना वो पूछेगा द प्रोबेबिलिटी दैट द नॉन लीप ईयर हैज 52 संडे। संडे की जगह मंडे बोल सकता है, मंडे की जगह क्या पता ट्यूसडे बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है हमारे को ऐसे, कि उसमें 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जो भी डे है वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है नॉन लीप ईयर में। तो इसको समझना अच्छे से। अगर हमारे पास 52 जो है वीक है अगर, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। बोले बड़ी बात थोड़ी सर, पता है हमको तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अब जो वो एक दिन एक्स्ट्रा है, हमें क्या पता कि क्या पता वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भैया जो एक दिन एक्स्ट्रा आया ना, जो वो एक दिन एक्स्ट्रा आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये संडे था, मंडे था, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। इनमें से हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ध्यान रखना, मेरी बात सुनो तुम। हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? अगर संडे है तो संडे एक ही तो बार आ रहा है, तो 1 हो गया। संडे है तो एक ही बार आ रहा है तो 1 हो गया। टोटल आउटकम कितने हैं? 7, तो ये हो गया बस 1/7 होता है। अगर तुमसे पूछता है कि भैया एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक नॉन लीप ईयर है और उसमें 53, क्योंकि देखो 52 तो ऑलरेडी संडे, 52 अगर वीक है तो उसमें 52 संडे भी होंगे, 52 मंडे भी होंगे, 52 वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह सब कुछ होंगे। वो एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है वो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हमसे ऐसा पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं कि भैया वो एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है। ध्यान रखना, आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछेगा वो संडे की फॉर्म में ही पूछेगा। और कुछ पूछ ले तो बता देना, इसको याद रख लेना दिमाग के अंदर कि भैया अगर नॉन लीप ईयर है तो 1/7 करना है। और हमसे पूछेगा अगर मान लो नोट संडे, कि वो जो प्रोबेबिलिटी है 53 जो आ रहा है ना हमारे पास में, जो 53 आ रहा है हमारे पास में, वो जो है वो नोट संडे, वो संडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भैया संडे के अलावा कितने दिन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6/7, ये याद रखेंगे। क्यों क्वेश्चन हमारे पास जो अगला है, जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ क्या बोला गया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है नॉर्मल ईयर। कितने दिन वाला? 365 दिन वाला। ठीक है, तो उसमें 53 संडे होने की, संडे की जगह मंडे बोले, ट्यूसडे बोले, कुछ भी बोले, साला हमारे लिए कोई बड़ी बात है क्या करना उसको? कुछ भी बोले, हमको पता है कि भैया सर वो एक बार ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1/7। ये याद रख लेना। कितनी होती है वो? 1/7। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा नॉर्मल ईयर या फिर नॉन लीप ईयर। ओके, अब क्वेश्चन जो तुम्हारे पास ऐसा भी आ सकता है कभी कभी, प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे।
एक लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। सर अभी जो बताया वो कौन सा था, वो था नॉन लीप ईयर। अब जो है वो कौन सा है, वो है लीप ईयर। डिफरेंस क्या है, इसमें होते हैं 366 डेज, और भैया इसमें कितने डेज होते हैं, इसमें होते हैं 365। एक दिन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है देखो अब क्या हो सकता है, सुनो। अगर मैंने 366 को डिवाइड करा 7 से, पहली बात हम 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से हमने डिवाइड करा इसको, तो हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। पिछली बार हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा था, इस बार हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, क्या पता वो संडे और मंडे हो, क्या पता वो मंडे और ट्यूसडे हो। भाई 2 दिन है ना, तो लाइन से तो आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन संडे हो गया और एक दिन मान लो हमारे पास में वेडनेसडे हो गया, बीच वाले दिन कहाँ गए, वो कहाँ गए भैया, वो भी तो होंगे, तो ध्यान रखना ये लाइन वाइज होते हैं हमेशा। तो क्या पता वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो संडे और मंडे हो सकता है, वो मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, वो ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वो वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, वो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, क्या पता वो सैटरडे और संडे भी तो हो सकता है। समझ में आई क्या बात, समझ में आ गई होगी बात। भैया वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो लाइन से तो आएंगे, तो लाइन से हमने ये मान लिया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो था ना, अब की बार जो लीप ईयर है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, वो 53 जो आ रहा है ना, वो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके अंदर, 53 संडे होने की। पिछली बार भी यही था, अब की बार भी यही है। मोस्टली संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी बोल सकता है वो, क्या पता वो संडे की जगह तुम्हारे को मंडे बोल दे। तो तुम देखोगे मंडे सर कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, अगर हम संडे की बात करें एक बार कि संडे कितनी बार आ रहा है, संडे एक तो इस वाले में आ रहा है और एक संडे इस वाले में आ रहा है, संडे 2 बार आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 2। टोटल डेज कितने हो सकते हैं, 7, तो 2/7। ये पेयर हमने जो बनाया 7 पेयर बनेंगे ये, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7। समझ में आ गई होगी। अब नोट संडे अगर हमसे पूछ लिया जाए तो क्या होगी 5/7। ये किसकी बात कर रहे थे अपन, ये बात कर रहे हैं हम लीप ईयर की। बताओ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर समझ में आ गया होगा सभी को। आसान से क्वेश्चन होते हैं पर ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे। लीप ईयर के अंदर 53 संडे, तो हमने उसका पेयर बनाया, तो पेयर बनाया तो कितना आ रहा था 2/7। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारे को उसी से समझ में आएगा, तुम ऐसे तो पढ़ने से रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस थे ये हमने कर लिए कि अगर नॉन लीप ईयर होता है 53 संडे का, तो ध्यान रखना है आपको 1/7। जो भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं सब मैंने यहाँ लिख दिए। 2 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, इसके अलावा लीप ईयर नॉन लीप ईयर में कोई क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। इतना कर लो बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट 15, ए फिश टैंक हैज 5 मेल एंड 8 फीमेल। एक फिश टैंक है जिसके अंदर 5 मेल और 8 फीमेल फिश है। प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टैंक आउट ए मेल फिश। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 और 5 हमारे पास हो गया 13। उसमें से मेल फिश की पूछा है, मेल कितने हमारे पास 5/13। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, खत्म। कोई भी क्वेश्चन आए हटाओ, सीधा सीधा मुंह लगाने का ही नहीं इस सालों को ज्यादा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल इवेंट। सभी जो भी इवेंट होंगे उन सभी की सम कितना हो सकता है, जितने भी सम है 1 से ऊपर कभी जा नहीं सकता, तो हमेशा वो 1 ही रहता है। सम सभी का हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है, 1 के ऊपर जा नहीं सकता। 0.5 वैसे देखो ये 1 के ऊपर चला गया, ये वैसे पॉसिबल नहीं है, 0.5 हो नहीं सकता पीछे जा करके, हमेशा सम 1 होता है, ध्यान रखना इस बारे में। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग, गंदे अंडे। ठीक है, वैसे अंडे है तो ठीक है, गंदे अंडे हो सकते हैं, अंडे अंडे वैसे भी गंदे गंदे होते हैं। ए लॉट ऑफ 400, तो 400 हमारे पास में टोटल, उसके अंदर में कितने हमारे पास में 400 हमारे पास में अंडे पड़े, और उसकी गंदा अंडा होने की प्रोबेबिलिटी 0.035। मतलब अब तक जो हम आंसर निकालते थे वो हमको पूछ दे दिया गया है। अभी तक हम क्या करते थे भैया, अभी तक हम डिवाइड करके ये तो निकालते थे, देखो यहाँ 5/13 निकाला था तो उसको उसने डेसिमल में कन्वर्ट करके दे दिया यहाँ पर हमारे को। इस बार तो उसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया। तो देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, इस बार ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे को दे रखी है, कितनी है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, वो है हमारे पास 0.035 है। और जो फेवरेबल आउटकम है ये हमारे पास है नहीं, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये तो हमसे पूछा है। ठीक है, कि भैया नंबर ऑफ बैड एग्स, गंदे अंडे होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नंबर कितने हैं वो गंदे वाले, और टोटल जो है हमारे पास वो 400 है, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, बताओ आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या करना है, केवल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, उसको ला करके वैल्यू को पुट करना है। इसको वहां ले जाएंगे अपन, तो हमारे पास x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.035, 0.035 इंटू में 400। क्या करोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो हम लिख सकते हैं 35 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 इंटू 400। 2 जीरो से 2 जीरो कटा,
5 के टेबल से कट करते हैं 7 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा हमारे पास 5 के टेबल से, ये जाएगा 2 टाइम्स। 2 से कट करेंगे 4 को 2 टाइम्स, कितना बच गया हमारे पास 14। तो भैया 14 हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। मतलब जो बैड एग्स है वो कितने हैं, वो 14 है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम था जो इस बार क्वेश्चन में उल्टा करके दे दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार पॉज करेंगे और खुद से पढ़ करके सोल्व करने का ट्राई करेंगे। जल्दी से पॉज कर लो। ठीक है, मेरे को लग गया होगा तुम लोगों ने कर लिया होगा। अगर तुमने पॉज नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम सोल्व कर रहे हैं वापस इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, इसको समाप्त करते हैं हम जल्दी से। हमसे क्या बोला गया है, एक लड़की है जिसने क्या करा गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग, उसकी जीतने की, फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब की बार वापस वही हमको दे दिया। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, 6000 टिकट सोल्ड करे गए, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी अबाउट, उसने कितने खरीदे होंगे। तो फेवरेबल आउटकम से फिर से पूछ लिया गया है। प्रोबेबिलिटी जो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होती है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है इस बार हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है वो वैल्यू हमारे को, वो है 0.08। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम वापस x मान लेते हैं, और टोटल आउटकम हमारे पास में 6000 है। ठीक है, इसको तुम लोग सोल्व करोगे, सोल्व करके तुम्हारा आंसर जो आएगा वो हमारे पास सोल्व करने का आएगा 480। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तुम्हारे को करना है, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जय सिया राम सभी को।